तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आज के पेपर में पूछे गए थे। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे रीजनिंग के। तो देखिए रीजनिंग में जो है सीटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था, सर्क्यूलर में पूछा गया था सीटिंग अरेंजमेंट। 8 पर्सन पर डिपेंड था, यानी 8 लोगों के ऊपर ये डिपेंड था सीटिंग अरेंजमेंट। सर्क्यूलर इसमें था, ये पोजिशन में था। और सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर ही लीनियर पे भी था, मतलब इस पे कुछ 5 या 6 क्वेश्चन थे और इस पे 5 एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं पता चले, लेकिन 5 या 6 क्वेश्चन जो है इनके ऊपर आए थे। ओके, तो यहाँ पर अगर इस तरह से हम देखेंगे तो सीटिंग अरेंजमेंट के ऊपर लीनियर और सर्कुलर दोनों टाइप के आए थे, दोनों में 8-8 पर्सन दिया गया था। और इनका जो फेस था ये नॉर्थ फेसिंग कहा गया था। ओके, तमाम को कैसा बताया गया था, नॉर्थ फेसिंग थे ये सारे। तो इस तरह से अगर हम इसको कंसिडर करें तो कुछ 15 मार्क्स के आसपास जो है ये सीटिंग अरेंजमेंट आज भी पूछा गया था। ओके, उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखेंगे तो पजल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इसके अंदर। पजल से रिलेटेड देखिए कल भी पजल से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और फ्लोर के ही आए थे, आज भी फ्लोर के आए थे। 8 लोगों की फ्लोरिंग दी गई थी, इनको आपको अरेंज करना था। कुछ बॉक्स टाइप के भी क्वेश्चन आए थे, मतलब कुछ बॉक्स में डेटा दिया गया था, कुछ इस तरह से कुछ नंबर वगैरह उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई थी और उनमें रिलेशन आपको या उनमें जो है कोऑर्डिनेशन आपको करना था, उसके हिसाब से आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो इस तरह से पजल में आपको जो है 8 पर्सन के ऊपर फ्लोरिंग और बॉक्स वाले ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको पजल में आए थे। ओके, तो देखिए अभी हमने इनको अगर कंपेयर करें, कल की वीडियो आपने मेरी देखी होंगी, तो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सेम लीनियर और सॉरी सर्क्यूलर के कल भी आए थे। पजल से रिलेटेड भी कल क्वेश्चन आए थे जिसमें कुछ फ्लोर टाइप के ही क्वेश्चन दिए गए थे। ओके, आज कल तो बॉक्स का किसी ने नहीं कहा था, लेकिन आज पता चला है कि बॉक्स से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पजल्स के पूछे गए थे। अब देखिए कोडिंग डिकोडिंग में कैसे क्वेश्चन आए थे, डायरेक्टली वर्ड का कोडिंग डिकोडिंग नहीं दिया गया था, यहाँ पर सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन थे। अब सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते कोडिंग डिकोडिंग के, अगर ये आपको देखना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं जल्द ही आपके एग्जाम से पहले पहले आज या कल में ही कोडिंग डिकोडिंग सेंटेंस बेस्ड कैसे आते हैं इसकी वीडियो बनाने वाली हूँ। हमने वर्ड की देखे कि वर्ड बेस्ड कैसे कोडिंग डिकोडिंग आते हैं, हम सेंटेंस की देखेंगे। उसके बाद इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आए थे। ओके, इनइक्वालिटी पे कल भी क्वेश्चन आए थे और आज भी क्वेश्चन आए थे कंपैरिजन के बेस पर। उसके बाद ब्लड रिलेशन के ऊपर देखिए, ब्लड रिलेशन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन उस लेंदी क्वेश्चन को अगर आपने सॉल्व कर लिए तो उस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। ओके, तो देखिए ब्लड रिलेशन एक्चुअली हमको टेट एग्जाम में कैसे पेपर आए हैं, कैसे क्वेश्चन आए हैं, ये तो हमको नहीं पता चला, सिर्फ हमको टॉपिक के नाम पता चले हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन कैसा आया है नहीं, ये नहीं पता चला। लेकिन मैंने कल का जब एनालिसिस बच्चों जो स्टूडेंट हैं उनके ज़रिए मालूम पड़ा, जो एनालिसिस, उसके बेस पर ये पता चला कि आईबीपीएस पैटर्न में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे क्वेश्चन कल टेट के एग्जाम में आए थे। तो मैंने आईबीपीएस का एक पेपर सॉल्व करके देखी, उसके अंदर जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी था, लेकिन जो ट्रिक मैंने आपको बताई वो ट्रिक से मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत ही कम वक्त में और एग्जैक्ट एकदम करेक्ट आंसर जो है या करेक्ट एकदम जो उसका फिगर है वो ड्रॉ हुआ। और जितने 5 क्वेश्चन आईबीपीएस में उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए थे वो सारे के सारे मेरे करेक्ट आए। तो वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मेरा वही एनालिसिस चल रहा है, आईबीपीएस के जो प्रीवियस ईयर के जो बैंकिंग के वो लोग पेपर लेते हैं, मैं उसको सॉल्व कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर कर सकूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनका डिफ़िकल्टी लेवल है या कैसे उसको आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन फॉर्मेट कैसा होता है, ये भी एक आइडिया आपको आ जाएगा। क्योंकि टेट एग्जाम का कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन अभी हमारे सामने नहीं आया, हमको सिर्फ उसके टॉपिक पता चले, डिफ़िकल्टी लेवल पता चला। ओके, लेकिन एग्जैक्ट फॉर्म में आईबीपीएस किस तरह से क्वेश्चन पूछती है टॉपिक से रिलेटेड, ये जल्द ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपको पेपर मतलब डेमो क्वेश्चन पेपर टाइप हम कुछ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको आईबीपीएस किस तरह से क्वेश्चन हर टॉपिक से रिलेटेड मैं 1 या 2 क्वेश्चन लूँगी ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम आईबीपीएस के ही जो क्वेश्चन हैं, जो आईबीपीएस ने अपने डिफरेंट एग्जाम में पूछी हैं हर टॉपिक से रिलेटेड, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपको उनका डिफिकल्टी लेवल, उनका क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट पता चल जाए। तो चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए, आपका फ़ायदा होगा। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्शन के ऊपर 5 क्वेश्चन आए थे, यानी एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई थी या 5 इन्फॉर्मेशन अलग अलग दी गई थी, ये कुछ आइडिया नहीं आया है, लेकिन डायरेक्शन के ऊपर 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। अल्फा न्यूमरिक सीरीज के ऊपर भी जो है यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं आज। सिलोजिज्म के ऊपर भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो अभी फ़िलहाल नहीं पता चला है। उसके बाद इमेज के ऊपर आपको क्वेश्चन देखने मिले। अब इमेज कैसे, जैसे कुछ आपको इमेजेस दे दी जाएंगी, इसमें से अलग इमेज पहचानिए, या कुछ इमेजेस दे दी जाएंगी इसमें से सेम कौन सी है ये पहचानिए, या फिर इसकी मिरर इमेज कौन सी होती है, या फिर इसमें एम्बेडेड फिगर कौन सा, मतलब इमेज से रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट है, या तो इमेज की सीरीज़ को कंप्लीट करो, जितने भी इमेज से रिलेटेड आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन 8 से 10 पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज इसको दिया गया है और ये थोड़ा सा इसके अंदर आपका जो है ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
तो इमेज क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपका जो है ये स्कोर बढ़ा सकता है ये एक टॉपिक। ओके, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको कोई इसके अंदर मेथड नहीं लगाना है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं इस्तेमाल करनी है, आपको बस ऑब्जर्वेशन करना है, आपको ऑब्जर्वेशन बेस के ऊपर लॉजिक लगाना है कि क्या इसके अंदर पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, उस बेस पे आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखिए कल भी ये क्वेश्चन आया था एड्रेस एरर, मतलब एक एड्रेस आपको दे दिया जाएगा, एक एड्रेस यहाँ पे आपको करेक्ट दे दिया जाएगा और यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन होंगे, वो 4 ऑप्शन में सेम एड्रेस आपको लगेगा कि ये सेम है, लेकिन कहीं तो कहीं नाम के स्पेलिंग में मिस्टेक होंगी, कहीं एड्रेस में होगा, मतलब कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक होंगी, तो उसमें से करेक्ट एड्रेस कौन सा है वो आपको पहचानना होगा, या तो फिर किस एड्रेस में मिस्टेक है आपको वो पहचानना होगा, कुछ भी आ सकता है। तो एड्रेस एरर का जो है ये भी हम इंशाल्लाह ज़रूर लेंगे। अब उसके बाद देखिए मैथ से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो रेल और कार कॉम्बिनेशन पर एक क्वेश्चन आया था, जिसमें टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। सपोज जैसे कि एक रेल कुछ वक्त में इतना फासला तय करती है, या इतनी स्पीड से इतने वक्त में फासला तय करती है, तो सेम फासला कार कितने वक्त में तय करेंगे, या कितनी स्पीड में, दोनों भी सेम वक्त में सेम फासला तय करेंगे, कार की स्पीड, रेल की स्पीड। इस तरह से कुछ कॉम्बिनेशन सवाल जो है यहाँ पर पूछा गया था, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद नंबर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, नंबर सीरीज हो गया, या मिसिंग नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, मतलब इस तरह से नंबर्स के ऊपर भी क्वेश्चन जो है पूछे गए थे। उसके बाद देखिए सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी आपको सिंप्लीफिकेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन आपको कैसे जाना है, कैसे रूल फॉलो करना है, ये आपको देखना है। यहाँ पर जो बॉड मास का रूल से आप सॉल्व करते हैं सिंप्लीफिकेशन पे, मतलब ये जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एनालाइज में आ रहे हैं, इसके ऊपर मैं एक बार सारे टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, ताकि हर टॉपिक जो है आपका रिवाइज हो जाए, आपको जो है एग्जाम में हेल्प हो जाए। तो जितने भी टॉपिक आ रहे हैं आज, मैं इन सब पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। ओके, उसके बाद देखिए एसआई के ऊपर, यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर भी जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट में निकालने के लिए आया है, या फिर जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस पे भी क्वेश्चन आया है। उसके बाद परसेंटेज के भी ऊपर आया कि किसी नंबर को देकर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। तो देखिए ये जो है मैथ्स के इतने टॉपिक के जो है क्वेश्चन, ज़्यादा मैथ्स का नहीं पूछा गया है, कुछ फिक्स टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें रेल और मतलब टाइम, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड है, नंबर है, सिंप्लीफिकेशन है, एसआई यूनिट है, और सॉरी एसआई है, सिंपल इंटरेस्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस है। अब इंग्लिश की अगर हम सीडीपी की अगर हम बात करें, तो सीडीपी का ऐसा कोई खास टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आए थे, सिर्फ जो एप्लीकेशन बेस होते हैं, एज अ टीचर आप क्या करेंगे, सिचुएशनल, वैसे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले हैं। ओके, उसके बाद देखिए इंग्लिश के कैसे क्वेश्चन आए थे। तो आज के पेपर में, कल तो नहीं किसी ने बताया कि पैसेज आया था, कल जो इंग्लिश का हमने देखे थे उसमें कहा गया था कि कुछ सेंटेंस आए थे, उनको रीअरेंज करके आपको पैसेज बनाना था मीनिंगफुल। लेकिन यहाँ पर आज ऐसा मालूम पड़ा है कि जो इंग्लिश है उसमें पैसेज आया है, और उसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया। सेम मराठी का भी ऐसा हुआ है कि मराठी में एक पैसेज आया है और उस पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मतलब मराठी और इंग्लिश दोनों में पैसेज पूछा गया था। फिर सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए भी दोनों में आए थे, यहाँ पर ये एक्चुअली ऑब्लिक करके, यहाँ पर आप इसको मराठी भी कर लीजिए, दोनों का थोड़ा सा सेम ही पैटर्न था ये। ओके, तो यहाँ पर मराठी भी आप इंग्लिश ऑब्लिक मराठी, सेंटेंस एरर दोनों, सेंटेंस रीअरेंज करने के लिए आया था दोनों के अंदर, यानी कहानी टाइप कुछ सेंटेंस दिए गए थे, और वो सेंटेंस काफ़ी लेंदी थे, मतलब एक सेंटेंस में 2-2 3-3 लाइन के सेंटेंस थे, ऐसे 5 सेंटेंस थे, उसको रीअरेंज करके आपको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना था। उसके बाद आज इंग्लिश में, कल तो ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन वगैरह का नहीं किसी ने बताया था, लेकिन आज पता चला है कि कुछ वोकेबलरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, या अपोजिट वर्ड हो गए, फिर फ्रेजल वर्ब हो गए। तो ये तो हमने 2017 के जो देखे थे, तो ये अगर देखा जाए तो ये तीनों चीज़ें उसमें भी पूछी गई थी, तो ये कुछ नया नहीं है, इसकी प्रैक्टिस आपकी हो गई होंगी और इसके लिए आप प्रिपेयर भी होंगे। तो ये चीज़ें भी आज के एग्जाम में देखिए, कुछ ना कुछ हर एग्जाम में या हर पेपर में, हर डे में कुछ नया ऐड होगा और कुछ कम होगा। तो आपको इम्पॉर्टेंट, आपको सबका जो है एनालाइज करके इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज़्यादा स्कोर कौन सा सब्जेक्ट या कौन से टॉपिक को है वो आपको देखना है। तो अभी फिलहाल तो हमको यही देखने को मिला कि सीटिंग अरेंजमेंट को बहुत ज़्यादा उन्होंने, और पजल को, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल को बहुत ज़्यादा वेटेज दिया है उन्होंने। ओके, इस तरह से ये सवालात हो गए। अब न्यू टॉपिक कौन सा है, तो देखिए न्यू टॉपिक इसमें एक ही है, पजल, यानी पजल के जो क्वेश्चन है ये पिछले साल पूछे गए थे, एक्चुअली देखा जाए तो 2017 में, लेकिन लास्ट के जो सेट है सिर्फ उसमें पजल से रिलेटेड, जैसे फ्लोर वाले क्वेश्चन हो गए, या डेज वाले क्वेश्चन हो गए कि इस डे पे ये फंक्शन होता है, उस डे पर ये फंक्शन होता है, या कुछ गेम खेले जाते हैं, कि पजल वाले क्वेश्चन पिछले साल भी पूछे गए थे और इस साल भी पूछे गए हैं, लेकिन जो आखिरी के पेपर थे वहाँ पे पूछे गए थे, लेकिन यहाँ तो स्टार्टिंग से ही ये शुरू हो गया है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सारे जो है आपको प्रैक्टिस करके जानी है। अब हम पिछला कल का अगर इसको कंपेयर करके अगर देखते हैं,
तो देखिए कल क्या क्या आया था, देखिए कल भी सीटिंग अरेंजमेंट आया था आपको, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट और 8% पर सर्क्यूलर था, सेम आ जाया। लीनियर पर था 5 क्वेश्चन, यानी देखिए 15 क्वेश्चन टोटल हो रहे, तो आज भी सेम उसी तरह का पैटर्न था। पजल्स के ऊपर था, देखिए फ्लोर के ऊपर नंबर सीरीज आज भी था, ब्लड रिलेशन कल भी था आज भी था, डायरेक्शन पर कल भी आज भी था। ओके, विधान निष्कर्ष विधान अनुमान, ओके हाँ ये टॉपिक भी आज भी एक्चुअली ये आया है, ये रह गया है मेरा यहाँ पर, लेकिन आज जो है आज के इसमें भी ये आया है आपको, यानी आपको जो है लॉजिकली कंसिस्टेंट कौन सा सेंटेंस है, या फिर आपको जो है कुछ कंक्लूजन दिए जाएंगे, उसके बेस पे आपको फाइंड आउट करना, स्टेटमेंट दिए जाएंगे तो कौन सा कंक्लूजन सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आए थे, यानी ये जो टॉपिक है ये कल भी पूछा गया था और एक्चुअली ये आज भी पूछा गया था, आज ऐड करने का रह गया वो मेरा। ओके, तो ये आपका आज इसमें इसको भी आप ऐड कर लीजिए, ये जो ये वाला है विधान अनुमान, ये जो है आपका यहाँ पर निष्कर्ष विधान अनुमान विधान कारण, ये जो भी है मतलब क्या वजह और क्या लाहे अमल हो सकता है, जो भी है ये सारी चीज़ें कल भी पूछी गई थी, आज भी पूछी गई है। ओके, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज देखिए कल भी था और आज भी पूछा गया, SI CI, आज SI पे पूछा गया था, CI का तो पता नहीं चला। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर भी देखिए कल भी क्वेश्चन थे आज भी, तो देखा जाए तो अगर हम इसको देखें ऑल ओवर तो सेम ही था, मतलब कल जो टॉपिक थे सेम आज वही टॉपिक थे, और डिफिकल्टी लेवल भी सेम ही था, मतलब मॉडरेट कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं बहुत ज़्यादा लो भी नहीं था। ओके, मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे गए थे। आपको जो है सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और सबसे मेन आपको जो है टाइम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना है। आपको भले से क्वेश्चन सॉल्व करते आता है, लेकिन अगर वो टाइम पर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई यूज़ नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। आपको एक बात याद रखनी कि जिन क्वेश्चन को आप कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं, आपको आता है, तो ही उसको आप जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज उसको आप फ़ौरन कोई एक ऑप्शन लगाकर आगे बढ़ जाइए। बाद में देखने के लिए कोई भी क्वेश्चन मत रखिए, क्योंकि बाद में आपको टाइम नहीं बचने वाला है, तो इसके लिए आप उसको चाहे तो उसको सिलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू कीजिए। यानी आपको अगर टाइम मिला तो आप उसको बाद में देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू करके मत रखिए, क्योंकि सिलेक्ट करके जैसे अभी 4 ऑप्शन दिए गए आपको, ये A B C और कुछ इस तरह से 4 ऑप्शन है। अब इसका आपको ऐसा लगता है कि आप बाद में इसको अगर टाइम मिला तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप क्या करिए, जैसे बी आपको सिलेक्ट करना है, आपको लग रहा है तो बी आप सिलेक्ट करके नीचे सबमिट करने की बजाय या सेव करने की बजाय सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू करिए, यानी ये सेव भी हो जाएगा, बाद में आप इसको चेंज भी कर पाएंगे। लेकिन आपने इसको सिलेक्ट नहीं किया कोई भी ऑप्शन, और आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो ये क्वेश्चन आपका सबमिट नहीं होगा, आपका ये ब्लैंक जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो उसको सिलेक्ट करके अगर कोई क्वेश्चन को ऐसा लगता है तो मार्क फॉर रिव्यू में आप डालिए। ओके, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी, आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह से जो है अब आगे की प्लानिंग करनी है, आगे की तैयारी करनी है। मैं एग्जाम तक आपके साथ बनी रहूँगी। IBPS पैटर्न के क्वेश्चन जितने भी टॉपिक आ जाएँ, इन टॉपिक से रिलेटेड एक एक दो दो क्वेश्चन क्यों ना होता डेली हम करेंगे, और इंशाल्लाह इसकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा अच्छे स्कोर हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो वायरल हो। और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर कुछ आप लोगों का अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन वगैरह आपने आपका पेपर हो गया है, कुछ क्वेश्चन आपको पता है, तो आप भी सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।